हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये वाला टाइप जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये लास्ट टाइप है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। बाकी कैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को अगर कोई और टाइप है तो वो कमेंट सेक्शन में वो वाला टाइप मेंशन कर दो, और जितनी मेजॉरिटी रहेगी तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वो वाला टाइप भी लेकर के आ जाऊँगा। वैसे इसके बाद में एक और टाइप है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव टाइप, एक उस पर एक और टाइप इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डाला गया है। और फिर हैवी साइड भी आता है, लेकिन वो एक नेक्स्ट वाले चैप्टर पर है जो क्या है इन्वर्स लाप्लास। सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहीं तक नहीं है, एक और बेटा चैप्टर है इन्वर्स लाप्लास, वो भी मगजमारी वाला है। मतलब उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज फिर से आएंगे, वो भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मेरा वीडियो देख रहे हो आप लोग, बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा, एकदम दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा। जैसा दोस्त अपना पढ़ाता है ना, दिमाग में घुसता है, वैसे ही पढ़ाऊंगा, दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा। टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन बस क्या शर्त है, नोट्स बराबर बनाओ। जो लिखा रहा हूं ना वो बराबर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नहीं लिख रहे हो तो फिर भाई तकलीफ में आओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी की मेरी जिम्मेदारी। अब आप लोग देखना, ये टाइप में ना कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने मिलेगी जो प्रीवियस टाइप हम लोग कर रहे थे, और इसमें बहुत से बच्चे जो है वो फंस जाते हैं और नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से सर ये वाले सम को सॉल्व करना है। वो लोग वही वाला मेथड अप्लाई करके आ जाते हैं और फिर एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काट देता है। कौन सा वाला टाइप करके आ जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर 0 to t देखने मिल रहा है, 0 to t e raised to t dt। आप लोग क्या बोलोगे सर, फैमिली? नहीं बेटा, फैमिली नहीं है। फैमिली के लिए 3 बंदे जो होते थे वो होता था 0 to infinity। ये t है, ये t देख के समझ जाने का कि ये भाई टाइप 5 का सम है, मेरा टाइप 5 का सम है, ठीक है। मैं कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सब टेक्स्ट बुक अच्छी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई टेक्स्ट बुक फॉलो मत करो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा सजेशन है पर्सनली कि कोई टेक्स्ट बुक को हाथ मत लगाओ। अननेसेसरी आप कंफ्यूज होगे और दिमाग आपका ख़राब होगा। क्यों? इतने सारे सम्स डाले, 1000 सम है लाप्लास के, करेगा क्या? ताकत है क्या? एकदम ईमानदारी, रियलिटी चेक दे रहा हूँ तेरे को, कर पाएगा क्या? मत कर मगजमारी। प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर उठा, यानी 4 पेपर उठा, मेरा वीडियो देख, मेजॉरिटी सम्स तेरे को देख मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ। 90%, 80-90% सम मिलेंगे जो मैंने वीडियो लेक्चर्स में कराए। देखो कोई और सम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेथड बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहो। 0 to infinity e raised to minus st, जो भी फंक्शन आएगा dt, ये था पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इसमें इन्फिनिटी की जगह पे t देखने मिलेगा बेटा, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। समझ में आया? ठीक है। तो सब सवाल ये है कि सबसे पहले काम क्या करना है ना, क्या काम करना है। अभी इसके लिए हटा देता हूँ, फिर से लिख देंगे इसको। अब देख, सबसे पहले फंक्शन की बारी, cos t को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्या है, देखो e raised to t दिख रहा है, ये है ओनली e, ठीक है ना, ये है ओनली e। और जब ओनली e आता था, जो मेरा वीडियो पहले से देख रहा है, तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फिर तीसरा आएगा, देखिए 0 to t और dt, है ना, 0 to t और dt। जब ये 2 बंदे देखने मिल जाए तो मतलब ये कौन सा टाइप हुआ? ये हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो तीसरा काम मतलब क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, LTOI मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही लिखना है अभी फिलहाल नोट्स बनाते समय, बोर्ड्स में पूरा लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन सॉल्व करेंगे जो कि है cos t। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, अंडरस्टूड है कि 1 रहेगा। cos at का फॉर्मूला s/s² + a², है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नहीं लिखते हैं, s/s² + 1, ये हो गया आपका f(s). एक पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग e raised to -t यानी fsp, ठीक है ना, ओनली e, fsp हम लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड वाले स्टेप पर आ जाते हैं जो कि है e raised to -t cos t, मतलब ऊपर लिख भी देने का, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बराबर से स्पेस रखते हुए काम करो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब s/s² + 1 -1 है ना, t के साथ क्या है? -1 है, -1 है तो s के साथ आ जाएगा +1,
मतलब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर आएगा s प्लस 1 अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 1 है नहीं लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 1 प्लस 1 होगा 2। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड वाला पार्ट क्या है, LTOI बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, एग्जाम में पूरा लिखने का। अब पूरा क्वेश्चन लिखो, अब जो आंसर आया वो लिखो, s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो एक बहुत सिंपल सा काम है, जो भी आंसर आया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देने का 1 अपॉन s से, ख़त्म कहानी, बस। ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। मतलब पहले जो सम कर रहे थे वही काम करना है, लास्ट में बस 1 अपॉन s से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टाइप का हाईलाइट क्या था, आपको टाइप को पहचानना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। इसको मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया। इन्फिनिटी दिखा अगर तो ये है पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। पर्टिकुलर वैल्यू की पहचान क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, और LTOI की क्या पहचान है, 0 टू t। बस इतना सा डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। बाकी कोई भी सम आने तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस हमने सम्स किए थे वो सारा कंसेप्ट ही इसमें लगने वाला है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। बहुत से लोग को ये वाला सम देख करके लगा रहेगा अरे बाप रे, निकला रहेगा दिल में, अरे माँ का सम, ये क्या सम आ गया। टेंशन मत ले, देख सिंपल सा पहले समझ ले क्या करने का है। ये साइन टी दिख रहा है ना, दिमाग में चला, पहले साइन टी का लाप्लास निकाल ले। साइन टी मतलब साइन ए टी का लाप्लास, साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन एफ ऑफ एस, एक पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ, ये हो गया ना। अब सेकंड क्या है, ये टी दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी का सम हो गया। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का सम करने से पहले मेरा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देख करके आओ। अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप लोग मास्टर हो गए रहोगे इतने पार्ट पे अभी तक के। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूँ, लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी माइनस 1 रेस टू एन डी बाई डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। देख माइनस 1 रेस टू एन, पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ टी साइन टी, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना देख वही लिख दिया, टी साइन टी। एन की जगह कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या है, 1 है। ठीक है, माइनस 1 रेस टू 1 डी बाई डी एस रेस टू 1 इंटू एफ ऑफ एस, ये एफ ऑफ एस है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। अब माइनस 1 रेस टू 1 तो भाई माइनस ही बचेगा वहाँ पर, 1 रेस टू 1 तो कुछ नहीं होता। और डी बाई डी एस रेस टू 1 मतलब एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब जो मेरे वीडियोस देखे हुए हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, देखो मिस्टेक कहाँ होती है वो भी समझा देता हूँ। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, बहुत से लोग फॉर्मूला लगा देते हैं 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एस बाय ए, गलत है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ डेरिवेटिव करना है। समझ में आ रहा है। इससे पहले वाला टाइप क्या था, टाइप 4 अपना डिवीजन बाई टी। अब डिवीजन बाई टी में यही शक्ल दिखती थी, है ना। मिस्टेक बता रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ। यहाँ पर लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। यहाँ लिखा है डी बाई डी एस, आप ही ने लिखा, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लगाना है। तो डेरिवेटिव का ऐसा फॉर्मूला क्या था ये भी मैं बताया था, ऐसे कैटेगरी का शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, भूल जाती पब्लिक बहुत सी। देखो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। शॉर्टकट क्या था, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। क्या शॉर्टकट था, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्टकट समझने के लिए यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, मैं इतना डिटेल में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके लिए आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन बाय टी का। ठीक है ना, मैं लिंक कोई भी डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ, आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें पूरी प्लेलिस्ट में आपको ये सब टाइप एक एक मैंने लिखा है, कौन से टाइप का वीडियो है, पूरा मैंने थंबनेल बराबर एकदम मस्त बना करके लिखा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस पहले से छोड़ दो, शॉर्टकट लगाने का, देख डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस डालने का, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर।
समझ में आया, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, बस ये शॉर्टकट था। अब क्या देखिए एस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा हुआ है यही अपना आंसर हो गया, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, 2 स्टेप हो गए, पहला फंक्शन सॉल्व कर लिया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तीसरा ये 3 इंटीग्रल की साइन। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोग देख के डर जाते हैं, मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो, बस लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, सम क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, 0 to t, फिर 0 to t, फिर से 0 to t, t साइन t dt क्यूब। ठीक है, अब अपना आंसर क्या है, मैं आप लोग से सवाल करता हूँ, ये आंसर आया, लिख डालो, क्या आंसर आया, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है, ये तो हो गई बात, एक बात तो हो गई यहाँ पर, कितने इंटीग्रेशन के साइन है, बोले कितने आदमी थे, कितने इंटीग्रल की साइन है, 3 इंटीग्रल की साइन है, 3 इंटीग्रल की साइन है तो 3 बार लिखना 1 अपॉन एस, बस हो गया, बस ये फाइनल आंसर था तेरा, इतना सिंपल था, मगजमारी नहीं करने का था। 3 इंटीग्रेशन की साइन दिखी तो 3 एस डाल दे, 10 दिखी तो 10 डाल देने का। अब बस ये एस और ये एस कैंसिल, एस इंटू एस हो गया एस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा तरीके से इसको लिख देते हैं, 2 1 ज़ा 2 एस इंटू एस एस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड में पूछ भी चुका है, यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं और डरते हैं तो सॉल्व नहीं करते हैं, इतना सिंपल सम था। ठीक है, समझ में आया तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे उसने वेरिएबल ही बदल डाला। यूजुअली वेरिएबल क्या होता था, टी के फॉर्म में होता था, और टी से हम उसको एस में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर यू दे दिया है, तो सिंपल सा काम है, यू दिया है ना तो एस में ही कन्वर्ट करेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ बाहर टी दिया है, इसने क्या किया यहाँ पर, ये टी को देख करके, अब ये देख करके समझ रहा है कि ये ओनली ई है, फैमिली नहीं है, यहाँ पर दूर दूर तक के फैमिली नहीं है, फैमिली मतलब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहली चीज़ ये ना समझ लो कि ये बाउंड्री है। ठीक है ना, ये बाउंड्री दिया हुआ है, ये बाउंड्री के अंदर जो दिया है ना वो आप वैसे ही इसको समझ लो, है ही नहीं बंदा। तो आप, अगर मैं आपको पूछूँ कि सम को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लोग बोलोगे सर मान लो ये बंदा नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे सर साइन 3u को सॉल्व करो, बराबर है, फंक्शन है। फिर आप लोग बोलोगे सर ये u दिख रहा है, अगर मैं मान लो आपको बोलोगे u की जगह t है, तो ये t होता और ये साइन 3t होता, तो ये एक तरह से ये पहले वाले सम की तरह ही हो गया, है ना, ये सम की तरह ही हो गया। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो आप लोग बोलते सर ये मल्टीप्लिकेशन बाई टी। फिर तीसरा मैं आपसे पूछता तो आप लोग क्या बोलते, आप लोग बोलते सर ये तीसरा 0 to t लिमिट्स है, मतलब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पर भी वही करना है, ये सीक्वेंस एकदम बराबर लिखा है, लेकिन u के फॉर्मेट में है, तो u के फॉर्मेट से बराबर चल रहे हो, लेकिन यहाँ उसने एक वेरिएबल ही बदल डाला, बाहर दे दिया, तो ये वाले बंदे को आप चौथे नंबर पर ही लेके जाओगे। समझ में आ रहा है? आप लोग बोलोगे सर ये तो ओनली ई है, ओनली ई यानी ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये तो कहीं बीच में होता था, ये लास्ट में नहीं होता था, इसने इंटीग्रल के बाहर दिया है ना, तुम लोग से बात कर रहा हूँ, समझना, इंटीग्रल के बाहर दिया है ना उसने, इसीलिए हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? वापस से बैक करना और सुनना, समझ में आ जाएगा, वैसे समझ गया रहेगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पर उसी पर हम काम पर अपने ध्यान देते हैं। सबसे पहले साइन 3u, साइन 3u मतलब साइन 80 हो गया है ना, साइन 80, साइन 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे पहले हम ये सम कर चुके हैं, ए स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, और ये पहले हम सम कर चुके हैं, बस यहाँ पर 3 आ रहा है। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन, फॉर्मूला पहले लिखा था, वापस मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, क्वेश्चन बस लिख देते हैं, u साइन 3u माइनस 1 रेस टू एन डी बाई डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। तो देखो माइनस 1 रेस टू एन, एन की जगह पे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, डी बाई डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस, यही है एफ ऑफ एस, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस डी बाई डी एस, ये 3 को बाहर ले लो तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, वापस से सेम शॉर्टकट लगेगा डी डी एम एस। डी डी एम एस शॉर्टकट क्या था,
डिनोमिनेटर डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 9 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी हो गया अपना। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये बंदा क्या बोलता है कि s की जगह जो दिख रहा है वो डाल दो, सॉरी s की जगह नहीं, ये मैं दूसरे वाले पार्ट पर आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, पहले क्वेश्चन लिख दो, 0 to t u sin 3u du इज इक्वल टू, जो आंसर दिख रहा है वो पहले लिख दो, 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। इसको बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एस से, क्यों, एक ही इंटीग्रल है तो एक ही बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये एस से ये एस कैंसिल होगा, बचेगा 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। चलो ठीक है, थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं जो कि है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख देना, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख देना, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। देखो जो दिख रहा है मैंने वही लिखा है ना, जो दिख रहा है मैंने वही लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर -4 है। जब -4 है तो एस के साथ +4 आ जाएगा, ठीक है ना, एस के साथ में +4 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, 6 अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab, तो 4 2 8 हो गया, 8s प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 द होल स्क्वायर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाला सम देख लेते हैं, और ये वाला सम मैं आप लोग को बोलता हूँ मुझे होमवर्क करके दो, बस मैं आप लोग को स्टेप्स बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो ये भी अभी रिसेंट पेपर में आया था, एनईपी के 2025 के पेपर में ही पूछा गया सम है ये। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर यू को, यानी ये फंक्शन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर यू के लिए हम लोग कॉस स्क्वायर यू का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉस 2u/2। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर दे रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका लाप्लास निकालोगे, ठीक है ना, इसका लाप्लास निकालोगे, ठीक है। इसका लाप्लास निकाल लेने के बाद में देखो ये दिख रहा है ओनली ई है, ये ओनली ई का मतलब हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद में आप क्या करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और फिर थर्ड वाले स्टेप में ये दिख रहा है 3 इंटीग्रल की साइन है, 3 इंटीग्रल की साइन है, इसका मतलब आपको 1 अपॉन एस से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो हमने सेकंड वाले सम में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वाला स्टेप जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, मतलब 3 बार एस मतलब 1 अपॉन एस क्यूब हो गया एक तरह से। इससे बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स समझा दिए, और आपको मुझे बस फाइनल आंसर मुझे आप फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में जो है वो बताओगे, ठीक है। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।